प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 4 का 8वां प्रश्न 10x माइनस 1/x बराबर 3 को हम हल करेंगे। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हमारा प्रश्न है 10x माइनस 1/x बराबर 3। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम इसे समीकरण के रूप में ये दिया है। यहाँ पे जो है हर में x है तो इस x को हम तिर्यक गुणा द्वारा हटा लेंगे। तो क्या करेंगे कि हम दोनों पक्ष में x जो बराबर के इस ओर भी x का गुणा करेंगे और इस ओर भी x का गुणा करेंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में x का गुणा करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, x का यहाँ पे गुणा कर देंगे माइनस 1/x बराबर 3 गुणा x, ठीक है। उसके बाद x का यहाँ पे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस x/x बराबर 3x। ये x से x कट जाएगा, यहाँ पे एक बार में जाएगा, ठीक है। 10x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। अब इस 3x का हम इधर पक्षांतर करेंगे। 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर का 0। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इस मध्य पद को तोड़कर इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड मध्य पद कैसे तोड़ेंगे? जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, गुणांक कितना है यहाँ पे 10 है, ठीक है। और जो अचर पद है वो कितना है 1 है। तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। अब इस 10 के ऐसे गुणनखंड ढूंढने हैं जिन्हें जोड़ या घटा करके 3 आना चाहिए। तो इसके गुणनखंड 5 गुणा 2 भी 1 हो सकता है। देखिए 5 में से हम 2 को घटाएंगे तो ये हमारा 3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 को कैसे लिखेंगे 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे 10x स्क्वायर माइनस यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ पे 10x स्क्वायर, देखिए x का गुणा 5 के साथ होगा माइनस 5x। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो यह हो जाएगा प्लस 2 और इधर x का गुणा होगा तो ये x हो जाएगा माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4 पद। अब इन 4 पद में से कॉमन लेते हुए हम इसको 2 पद में बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये वाले पद और ये वाले पद में क्या कॉमन है, यहाँ भी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, लेकिन दोनों में x कॉमन है इसलिए x को हम कॉमन ले लें। उसके बाद क्या कॉमन है, यहाँ पे 10 है, 10 मतलब 5 गुणा 2 और यहाँ पे 5, एक 5 यहाँ भी कॉमन है, एक 5 यहाँ भी कॉमन, यहाँ से 5 को बाहर निकाल लिए, क्या बचे यहाँ पे 2 और एक x बचा, माइनस 5 भी बाहर निकल गया x भी, तो क्या बचे यहाँ पे 1 प्लस यहाँ पे देखिए कोई कॉमन नहीं है तो एक को कॉमन लेंगे, यहाँ पे 2x माइनस 1 बराबर 0। अब देखिए ये 2 पद बन गए, एक पद और ये 2 पद, 2 पद बन गए। जिनमें क्या का कॉमन है, क्या क्या सेम चीज़ है, यहाँ पे देखिए वाले पद में 2x माइनस 1 है, ये वाले पद में भी 2x माइनस 1 है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 1। उसके बाद एक कॉमन लेने के बाद क्या बचा 5x, इसमें क्या बचा प्लस का 1 बराबर 0। अब हम इसे हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है 2 पद आपस में गुणा में है, ये वाला पद, ये पद और ये पद जो है यहाँ पे इंटू में है और बराबर 0 के बराबर है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक पद 0 होगा, तो हमें मालूम नहीं है कौन सा पद 0 है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, माना 2x माइनस 1 बराबर 0 होगा, या तो
5x प्लस 1 बराबर 0 होगा। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे इन दोनों समीकरण से। 2x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, जो अचर संख्या रहेगा उसको बराबर के इस ओर भेज देंगे। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भी x का मान अभी भी नहीं है, यहाँ पे x के साथ दो गुणा में है, तो इस 2 को भी हम पक्षांतर करके बराबर के इस ओर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 जो है गुणा में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के साथ भाग में हो जाएगा। यहाँ गुणा में है, पक्षांतर होने के बाद भाग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकल गया 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5x प्लस 1 है, तो यहाँ पे देखिए अचर पद को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -1। अब x के साथ 5 है, इस 5 का भी पक्षांतर करेंगे। 5 x के साथ गुणा में है, जब पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आके भाग हो जाएगा, भाग मतलब बटे के रूप में आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पे x का मान निकाल लिए। x का मान कितना है, x बराबर 1/2 और यहाँ से माइनस का 1/5। यही हमारा अभीष्ट हल है।